हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग। ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको इंट्राडे का जो स्ट्रेटेजी और स्विंग ट्रेडिंग का जो स्ट्रेटेजी, जो कि ये एक सॉफ्टवेयर है एमी ब्रोकर। उसमें आप उसी सॉफ्टवेयर में ये स्ट्रेटेजी को यूज करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो इसका हमने एक पैकेज बनाया जो कि आपको एक इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक स्ट्रैटेजी मिलेगा और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए भी एक स्ट्रैटेजी मिलेगा और स्विंग का बाकी आपको स्विंग के लिए तीनों स्ट्रैटेजी मिलेंगे। तो टोटल कुल मिला के आपको 5 स्ट्रैटेजी हम ये पैकेज में प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे ही मैं 1 बाय 1 आपको शो करता हूँ, आप इसी को देखिए कि कैसे आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। तो चलते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये है फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग इंट्रा है। ये स्ट्रैटेजी में क्या है, आप मतलब स्ट्रैटेजी ऐसा भी होना चाहिए जितना सिंपल हो। जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा आप उतना कॉम्प्लिकेटेड के अंदर घुसते चले जाएंगे। ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है। हजारों इंडिकेटर है, हजारों स्ट्रैटेजी है, मतलब किसको आप फॉलो करेंगे। तो ये एक सिंपल सा पूरा इजी और सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, जिसमें कि ये स्ट्रैटेजी में मैं ये बोल सकता हूँ, इसमें आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और टारगेट, एसएल, बाय और सेल का प्राइस, ये एक ही स्ट्रैटेजी में आपको सारी चीज़ मिल जाएगा। आपको कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको डिसाइड करना पड़ेगा पर डे या पर ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस कितना है। बस इतना ही आपको सोचना है। आपको कैलकुलेट करना है आपका पर डे का जो ट्रेड करेंगे, पर ट्रेड का आपका कितना एसएल रहेगा। उसी हिसाब से ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा आपका कितना स्टॉक बाय होगा या कितना स्टॉक सेल होगा और किस टारगेट, मतलब आपको प्रॉफिट कितना मिलता है, क्या पूरा डिटेल्स इसमें आपको ये स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। तो आप ये वीडियो में बने रहिए। हम आपको बताएंगे आज का जो बोनस है, जो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफ़र है। वीडियो के लास्ट एंड में हम आपको बताएंगे क्या ऑफ़र है, क्या अच्छा है। तो हम चलते हैं इसको। ये देखिए, जैसे ही ये जी एंटरटेनमेंट कंपनी का है, तो जील का ये स्टॉक है। इसमें देखिए, जैसे ही मार्केट ओपन होता है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके इसका बाय का प्राइस, सेल का प्राइस और ये एसएल का प्राइस और ये टारगेट का लेवल और नीचे का ये टारगेट लेवल ड्रॉ हो जाता है ये लाइन। और यहाँ पे भी मेंशन हो जाता है आज का जो 21 का जो ट्रेडिंग का डे था, उसमें बाय का लेवल क्या है, सेल का लेवल क्या है और टारगेट सब यहाँ पे मेंशन हुआ है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे ये जो इस दिन का आपको सेल करना पड़ेगा। यहाँ पे सिग्नल भी आ गया सेल का। तो यहाँ पे जैसे ही आप सेल किए, तुरंत आपको यहाँ पे फास्ट टारगेट इमीडिएटली मिल गया। और मेरा जो कहना है, आपको मिनिमम सेकंड टारगेट पे ही प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, या सेकंड टारगेट के बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। देखिए, इस दिन का यहाँ पे सेल हुआ और नीचे पूरा प्रॉफिट आया। और देखिए, आपका यहाँ पे जो बजट लिखा गया है, ये बजट आपका 500 है। मतलब ये ट्रेड में आपका 500 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ये आपको 100 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, 5000 कर सकते हैं।
तो जैसे ही यहाँ पे आप 500 डिसाइड कर दिए तो यहाँ पे बाय का क्वांटिटी कितना होगा और सेल का क्वांटिटी कितना होगा यहाँ पे मेंशन हो गया। आपका 256 क्वांटिटी बन रहा है। आप सोच लीजिए, यहाँ पे देखिए सेल का जो प्रॉफिट हुआ 4.50, तो आप सीधा सा कैलकुलेट कीजिए, समझ लीजिए 250 स्टॉक इनटू आपका 4.5, मतलब आपका लॉस हो रहा है तो 500 रुपया और प्रॉफिट हुआ तो 1125 रुपया का आपका प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे देखिए पूरा आपको टेंशन नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, पूरा इजीली आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दे देता है ये मैसेज बोर्ड में। और हम इसका पिछले डे में जाएंगे। हाँ, ये स्ट्रैटेजी में आप दो तरीका का ये स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। एक तो आपका मैक्स टू मैक्स 5 स्टॉक चूज कीजिए, वोलेटाइल वाला मैक्स टू मैक्स 5 स्टॉक चूज कीजिए, मतलब हर दिन ये 5 स्टॉक में आपका ट्रेड आएगा तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। आप डिसाइड कीजिए 5 या 2 स्टॉक, या आपके हिसाब से आप कितना मतलब मैनेज कर पाएंगे, कितना देख पाएंगे। ऐसे नहीं कि 50 या 25, 100 स्टॉक आप वॉच करके कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी 2 स्टॉक को फॉलो कीजिए, या आपके लिए पॉसिबल है तो 5 स्टॉक, मैक्स टू मैक्स 5 स्टॉक तक आप उसको वॉच कीजिए। और सेकंड जो है आपको देखना पड़ेगा आज का जो टॉप गेनर या टॉप लूजर कौन है। देख लीजिए पहले निफ्टी क्या है, निफ्टी आज बुलिश है या बेयरिश है। बुलिश होगा तो आप बुलिश ट्रेड लेंगे, बेयरिश होगा तो बेयरिश ट्रेड लेंगे। क्या करेंगे, निफ्टी 50 के अंदर जो आज समझ लीजिए आज निफ्टी बुलिश है, तो निफ्टी 50 के अंदर जो बुलिश स्टॉक है टॉप गेनर में, उसी को आप पकड़ लीजिए। तो जैसे ही बाय का लेवल ब्रेक करेगा तुरंत बाय हो जाएगा और आपके हिसाब से सेकेंड टारगेट हुआ, या आप ट्रेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जैसे ही सेलिंग का साइड में समझ लीजिए आज निफ्टी बियरिश है, तो आप क्या करेंगे, आप आज बियरिश ट्रेड लेंगे। तो निफ्टी 50 के अंदर देख लीजिए टॉप लूजर आज क्या है, कौन सा स्टॉक टॉप लूजर है, तो उसी को पकड़ लीजिए। तो ये जो 2 तरीका मैं आपको बताया, फर्स्ट तरीका है फिक्स स्टॉक, 2 या 5 आप फिक्स स्टॉक पकड़ लीजिए, उसी में हर दिन ट्रेड आपको करना पड़ेगा। उसके बाद मतलब उसको छोड़ के 6, 7 या ज़्यादा स्टॉक नहीं करेंगे आप, फिक्स 2 या 5 इसके अंदर में आप ट्रेड करेंगे। आपका हिसाब से चूज कीजिए, आप जील कर सकते हैं, आप ICICI बैंक में कर सकते हैं, आप HDFC में कर सकते हैं, आप डिसाइड कीजिए आपको कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लगता है और उसी स्टॉक में वोलेटाइल है या नहीं, बस इतना ही देखना पड़ेगा और ट्रेड करना पड़ेगा। और दूसरा जो है, जो सेकंड वाला ऑप्शन है, वो टॉप गेनर टॉप लूजर को लेके आपको काम करना पड़ेगा। निफ्टी के हिसाब से निफ्टी बुलिश तो आप गेनर का स्टॉक लेंगे, निफ्टी बेयरिश तो आप लूजर का स्टॉक लेंगे। तो ये है ये स्ट्रैटेजी का। ये मैं कुछ बैक टेस्ट आपको कर देता हूँ, देखिए। सेकेंड डे में, पिछले डे में क्या हुआ, 20 को ये वही सेल का सिग्नल आ गया और तुरंत आपका आ गया। अब जैसे ही, और एक बात है, जैसे ही ये फर्स्ट टारगेट अचीव करेगा, आप क्या करेंगे, तुरंत इसी को आप SL को ट्रेल करके सेलिंग का प्राइस में ले आइए और
जैसे ही ये सेकेंड टारगेट अचीव करेगा, ये फर्स्ट टारगेट में आप ट्रेल कर दीजिए। जैसे ही यहाँ पे आप फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, ज़्यादा नहीं, आपको सेलिंग के साइड में 1.6 रुपीज़ आपको यहाँ पे मिला। और मैं आपको और एक स्टॉक दिखाता हूँ, यूपीएल। यहाँ पे देखिए सेल ट्रेड एक्टिव हुआ और पूरा प्रॉफिट 21 रुपये का प्रॉफिट। आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है। और उसका पिछले डे देखिए बाय का ट्रेड एक्टिव हुआ और यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट में ट्रेल कर रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट में प्रॉफिट बुक, और फिक्स टारगेट है तो आपका सेकेंड टारगेट में प्रॉफिट बुक हो गया। यहाँ पे देखिए सेल का ट्रेड एक्टिव हुआ और पूरा एसएल के पास गया, मगर एसएल हिट नहीं हुआ और पूरा आके आपको फर्स्ट टारगेट में मिल गया। कभी कभी क्या होता है, एसएल के पास प्राइस जा रहा है तो आपको प्राइस जाके नीचे आ रहा है तो आपको फर्स्ट टारगेट में प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, अदरवाइज आप स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। यहाँ पे देखिए बाय का एक्टिव हुआ, पूरा टारगेट 3 अचीव्ड। यहाँ पे देखिए बाय का ट्रेड एक्टिव हुआ, अचीव्ड। यहाँ पे देखिए सेल टारगेट 1 अचीव्ड और उसके बाद एक कंसोलिडेट जोन में मार्केट चला गया और वहाँ पे एसएल हिट हुआ और बाय का ट्रेड एक्टिव हुआ और टारगेट 2 अचीव्ड। इस दिन ट्रेड नहीं बना, क्यों? क्योंकि हम 2 बजे के बाद ट्रेड नहीं लेंगे, तो इस दिन में ट्रेड नहीं बना। इसमें और भी कुछ कंडीशन है, जैसे आप परचेज करेंगे हम डिटेल से आपको इसका ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए बाय का ट्रेड एक्टिव हुआ, पूरा प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए सेल का ट्रेड एक्टिव हुआ, पूरा प्रॉफिट। सेल का ट्रेड एक्टिव हुआ और यहाँ पे एसएल भी हिट हुआ है। तो ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं जो कि एसएल हिट नहीं होता है, एसएल हिट होता है। और आप ये जो मैसेज बॉक्स है, इसमें जो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, जो सारी चीज़ करके दिए हैं हम, आप इसी को फॉलो करेंगे तो आपका अच्छा प्रॉफिटेबल आप बन पाएंगे। यहाँ पे देखिए बाय का ट्रेड एक्टिव हुआ और उसके बाद नीचे आया और पूरा प्रॉफिट दे के गया। यहाँ पे देखिए मार्केट में बाय का सिग्नल आया, पूरा प्रॉफिट में। एक ही स्टॉक यूपीएल देखिए, इसमें आपको शो कर रहा हूँ। सेल ट्रेड एक्टिव हुआ, एसएल हिट, बाय ट्रेड एक्टिव हुआ, प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए इसका पिछले डे का बाय का ट्रेड एक्टिव हुआ और आपको प्रॉफिट। बाय का ट्रेड एक्टिव हुआ, प्रॉफिट। बाय का ट्रेड, प्रॉफिट में पूरा लगभग आपको लगभग एक मतलब 28 अप्रैल तक शो कर दिया कंटिन्यूसली। आप देख रहे उसके अंदर कितना ट्रेड एसएल हिट हुआ, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 ट्रेड एसएल हिट हुआ, बाकी सारे डे में आपको प्रॉफिट मिला। तो सोच लीजिए आपको क्या करना है। आपको एक ही स्टॉक, एक दो स्टॉक मतलब 2 स्टॉक को लेके आपको काम करना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ 2 स्टॉक? क्योंकि आप 2 स्टॉक में ट्रेड करेंगे तो एक स्टॉक एसएल हिट हो सकता है, दूसरा स्टॉक प्रॉफिट दे सकता है, जो कि आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और एक ही स्टॉक में करेंगे तो आपका ज़्यादा नुकसान होने का चांस है। तो ये देखिए मैं एक ही स्टॉक में लगभग पूरा 22 डेज, हर महीना में 22 डे ट्रेड होता है, तो लगभग 22 डे तक मैं आपको शो कर दिया। मैक्स टू मैक्स तीनों स्टॉप लॉस हिट हुए, बाकी सारे प्रॉफिट हुए। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कितना आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा। ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं है, वेरी इजी स्ट्रैटेजी है
आप इसको लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। और इसमें पूरा बाय और सेल का लेवल का टारगेट्स, एसएल, क्वांटिटी डिसाइड, कितना प्रॉफिट हो रहा है, सारे सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। और चार्ट के ऊपर लाइंस भी प्लॉट हुआ है, आप इसमें कर सकते हैं। और इसका जो थोड़ी बहुत कुछ टेक्निक है, थोड़ी बहुत कुछ जो सेटिंग्स है, वो हम जब आप परचेज करेंगे तभी हम आपको इसके बारे में डिटेल्स बता देंगे। तो आपको खुद का माइंड नहीं लगाना है और आपको इसी को फॉलो करना पड़ेगा। इसी को फॉलो करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। और इसके अंदर आप खुद का माइंड लगाएंगे तो आप में भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, में भी प्रॉफिटेबल नहीं भी बन सकते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर बोलेगा हम वही करेंगे, उसके बाद और कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि आज तक जितने सारे लोग लॉस किए हैं, यही ओनली खुद का माइंड लगा के ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हम थोड़ा कर देंगे, यहाँ पे बाय हो रहा है, नहीं हम थोड़ा नीचे से बाय कर देंगे पहले से। ऐसा नहीं करना है। जितना इस सॉफ्टवेयर में आपको बताया जाएगा बस उतना ही कीजिए। एक ही सॉफ्टवेयर, दो मैक्स टू मैक्स 2 सॉफ्टवेयर भी लेके चलिए या 3 लीजिए, 2-3 सॉफ्टवेयर के या 5 सॉफ्टवेयर के अंदर आप ट्रेड कीजिए। देखिए आपको क्या मतलब प्रॉफिटेबल हो रहे हैं या नहीं, खुद कैलकुलेट कीजिए। ये ऐसा नहीं, ये तो कोई इंडिकेटर नहीं है जो इंडिकेटर सिग्नल देगा। और इंडिकेटर में आप प्रॉफिटेबल बनना मुश्किल है। इंडिकेटर में ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड नहीं कर सकते हैं मतलब क्या है, मतलब उसमें मतलब एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पे एसएल जो है 1% का एसएल है, मैं यहाँ पे एसएल 1% रखा हूँ। आप सोचते हैं कि 1.5% या 2% एसएल रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ा एसएल मैक्स टू मैक्स इंट्राडे में हम 2% से ज़्यादा एसएल नहीं रख सकते। ज़्यादा एसएल करेंगे तो प्रॉफिट कहाँ कमाएंगे। हमको जो टारगेट मिलेगा वो 1 से लेके 1.5, 2, 3, कभी कभी तो 4-5% मिल सकता है, वो उसका बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैक्स टू मैक्स आपको 1 से लेके 2% तक मिल जाएगा। तो आपको सोचना पड़ेगा, वो आपका जो प्रॉफिट रेशियो होना चाहिए 1:1 या 1:1.5 या 1:2 होना चाहिए, तभी आप जाके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। और 2% एसएल रखेंगे तो 2:2 ये पॉसिबल थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैंने 1% लॉस हो जाए तो 1% जाने दीजिए, कोई बात नहीं। तो इसी हिसाब से आप इसमें सेटिंग किया गया है। और ये एक स्ट्रैटेजी आपको मिल गया। मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत कुछ लगभग 70-80% बता दिया। बाकी जो है जब आप परचेज करेंगे डिटेल्स हम बताएंगे। और ये स्ट्रैटेजी आप चाहते हैं टीम व्यूअर के जरिए या एनीडेक्स के जरिए इसको देखना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम आपको डेमो भी प्रोवाइड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सेकंड स्ट्रैटेजी जो देते हैं स्कैल्पिंग का, यहाँ पे देखिए ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग स्कैल्पिंग का। ये जो स्कैल्पिंग है बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या है कि इसमें क्वांटिटी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, क्वांटिटी ज़्यादा। यहाँ पे क्या है, एसएल बहुत छोटा रहता है, टारगेट 1:2 रेशियो में रहता है। अब देख लीजिए यहाँ पे देखिए सेल 1020 रुपया समथिंग, टारगेट 1015 रुपया जो भी कुछ समथिंग, और जो एसएल हुआ 1022.9 रुपीज़, मतलब पूरा लगभग वही 3 रुपये के 3 रुपया ही एसएल है, टारगेट वही 5-5.5 रुपये जो भी कुछ है। तो ये एक स्ट्रैटेजी देखिए। आपको जो स्कैल्पिंग का ट्रेड होता है उसमें एसएल हिट होने का चांसेस ज़्यादा है, मगर थोड़ी सी आप सावधानी लेंगे तो एसएल हिट नहीं हो सकता। मगर इसमें क्या है कि छोटा छोटा टारगेट होता है, इसलिए इसका एसएल भी ज़्यादा हिट होता है। मगर इसमें भी आप काम करेंगे सिस्टमेटिक के हिसाब से तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे एक सेल का ट्रेड आया, आप खुद बोलिए यहाँ पे सेल आप करेंगे कि ये लाइंस के नीचे आना चाहिए सेल का, ऊपर नहीं, अवॉइड कीजिए, इसमें नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कितना 1025 रुपया, ये ऐसा नहीं कि ये हमारा जितने भी सॉफ्टवेयर आपको देते हैं रिफंड नहीं होता है। एक बार लाइन ड्रॉ हो गया तो फिक्स, रिफंड नहीं। आप खुद देखिए 1025 यहाँ पे मैं देखिए मार्किंग कर रहा हूँ, देखिए वही सेम प्राइस यहाँ पे बाय किए। और ये देखिए टारगेट 1030 रुपये का टारगेट, देखिए उस दिन ये जो लाइन्स है ये मार्केट क्लोजिंग मतलब 3:30, एक मिनट, हाँ ये मार्केट क्लोजिंग का। तो हम मार्केट जब ओपन होता है उसी टाइम में हम ट्रेड मिलता है तो हम वेट कर सकते हैं, और मार्केट क्लोजिंग के टाइम में हम जितना कम प्रॉफिट मिले मगर प्रॉफिट मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए पूरा लगभग वही 1029 रुपया 29-30 के आसपास गया, मगर टारगेट अचीव नहीं हुआ है। मगर हम खुद का माइंड लगा के, यहाँ पे थोड़ा खुद का माइंड लगाना पड़ेगा, मगर कम आए मगर प्रॉफिट आना चाहिए, कम आए और कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सेल का ट्रेड आया, ये जो सेल का ट्रेड आया 10:40 पे आया 21 तारीख का। हम यहाँ पे वेटिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखिए सेल 1023 रुपया, यहाँ पे देखिए 1023 रुपया में सेल हुआ, और उसका जो एसएल है 1025 पॉइंट समथिंग कुछ है, जो कि बहुत ही छोटा एसएल है। और टारगेट है 1017 रुपया समथिंग। अब खुद देखिए टारगेट अचीव हुआ या नहीं। यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 35 मिनट्स के अंदर आपको प्रॉफिट मिल गया। इसमें थोड़ा क्या है कि क्वांटिटी ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि इसका एसएल तो छोटा है ना, इसका जो एसएल छोटा है, तो एसएल छोटा है इसलिए क्वांटिटी हम ज़्यादा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपको छोटा एसएल और जो भी छोटा प्रॉफिट एसएल के हिसाब से 1:2 के हिसाब से आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। और आप चाहते हैं कि और भी थोड़ा प्रॉफिट को कम करेंगे तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर प्रॉफिट आना चाहिए। यहाँ पे देखिए बाय का ट्रेड आया, क्या आप बाय यहाँ पे करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये लाइन्स के नीचे बाय आ रहा है। ऊपर आए तो हम सोच सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेल का ट्रेड आया प्रॉफिट, मगर मार्केट क्लोजिंग का टाइम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे, या थोड़ा सा जो भी 1-2 रुपये जो भी मिलता है लेके निकल जाएंगे। ये हमने स्कैल्पिंग का दिए हैं आपको। यहाँ पे देखिए सेल का या करेंगे नहीं, यहाँ पे ये जगह पे जैसे लाइन्स चेंज हो गया, तो ये जगह पे ये प्राइस में मिलेगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेकर। यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक का जब मार्केट शुरू हुआ आ गया, और आपको यहाँ पे बाय का प्राइस 690 और टारगेट 693, जो कि आपको 693 प्रॉफिट मिल गया। अब खुद देखिए प्रॉफिट आपको वही 20-25 मिनट के अंदर ही प्रॉफिट मिल गया। मगर आप चाहे तो यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं, ट्रेल करके भी प्रॉफिट को बड़ा कर सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर, आप कितना एक्टिव है। ये स्कैल्पिंग का ट्रेड जब आप लेंगे तो आपको क्विकली डिसीजन लेना पड़ेगा। बाय आ गया 690 रुपया, तो तुरंत 690 पे आपको बाय लगाना पड़ेगा, और एसएल आपका 600 जो भी एसएल होगा उसी को
आप ऐसा लगाना पड़ेगा, क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी आप इसमें काम कर सकते हैं। ये पैकेज के अंदर हम इंट्राडे में जो स्कैल्पिंग ट्रेड बोलते हैं, ये सेकेंड स्ट्रेटेजी है। और इंट्राडे में काम करने के लिए आपको 500 रुपीज़ या 500-600 रुपीज़ के ऊपर ही प्राइस में आप ट्रेड कीजिए, उससे नीचे मत कीजिए, क्योंकि उसमें आपको प्रॉफिट मिलने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत वेट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिए ये अदानियट है, बाय आ गया, अब खुद देखिए प्रॉफिट हुआ या नहीं। एसीसी में देख लेते हैं, देखिए बाय ट्रेड प्रॉफिट हुआ कि नहीं। यह है स्कैल्पिंग का ट्रेड। और उसके बाद हमारा 2 इंट्राडे का स्ट्रेटेजी चला गया, और हम देखेंगे अभी स्विंग का। देखिए ये एक है स्विंग का स्ट्रेटेजी। इसका टाइम फ्रेम 15 मिनट रखना पड़ता है, 15 मिनट 30 मिनट कर सकते हैं, आपको डिपेंड करता है आप कौन सा, मतलब कितने दिन का आप ट्रेड लेंगे, 2 दिन, 3 दिन या 1 वीक या 10 या 15 दिन, मैक्स टू मैक्स 15 दिन के अंदर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और स्विंग ट्रेड जो है मेरे हिसाब से मुझे लगता है 10 से लेके 12-15% काफ़ी है, क्योंकि आप खुद सोचिए एफडी में आप पैसा रखते हैं तो आपको सालाना 5% ही मिलता है या 5.5 मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं। एक साल में 5%, यहाँ पे आपको 15 दिन के अंदर 10 से 12% मिलेगा, तो क्या बुराई है। 10-12% लेके आप निकल जाइए। और जो आप सोच रहे होंगे लॉन्ग टर्म की बात अलग है, वो 3 से 5 साल तक करना पड़ता है, उसमें आपको देखना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म जो है आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए है, और आपका मतलब वो आप खुद डिसाइड करना पड़ेगा, कंपनी का फंडामेंटल स्टडी करना पड़ेगा, फंडामेंटल के साथ टेक्निकल को एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। वो लॉन्ग टर्म के बाद हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये पैकेज है इंट्राडे और स्विंग, मतलब अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जो है, इसी का बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आया, आपको यहाँ पे ट्रेड मिला बाय का, और टारगेट अचीव हो गया। और यहाँ पे देखिए बाय गया मगर एसएल हिट हुआ, यहाँ पे देखिए एसएल आया, टारगेट हिट हुआ। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट। जब तक आपका ये लाइन ब्रेक ना हो जाए, ये लाइन को कैंडल ब्रेक ना करे, तब तक आप ट्रेंड में बने रहे, चाहे जितने मतलब आपका मैक्सिमम परसेंट 10-12% है, और मैक्सिमम टाइम आपका 7 to 15 डेज या 7 to 14 डेज के अंदर, 2 वीक्स के अंदर आपको जितना प्रॉफिट मिले निकलिए। अदरवाइज आपको 10 से 12-15% मिले निकल जाइए। अदरवाइज वही 10-12% आपको 1 दिन या 2 दिन में मिलता है। आज आप बाय किए, आज ही आपको 15% मिल गया, सोच लीजिए, तो आज ही निकल जाइए बस। आपका ये फिक्स मतलब फिक्स टारगेट है, या फिक्स टाइम के हिसाब से टारगेट है, फिक्स प्राइस के हिसाब से टारगेट है। चाहे आपका 15 आज मिल गया आपको 15%, तो आप कल तक वेट मत कीजिए, शायद कल रिट्रेसमेंट ले सकता है, नीचे आ सकता है। तो आपका टारगेट है 10 to 15% मैक्स टू मैक्स। आप 10-12% में निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसा भी हो सकता है आपको मतलब 10 दिन हो गया, फिर भी आपको 1-2% मिल रहा है, तो आप वहाँ पे
मतलब थोड़ा सा 2-3% या टोटल 2-3% लेके भी निकल जाइए, क्योंकि इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। लगभग आपको इसमें 2 से 3 दिन, मैक्स टू मैक्स 2-3-4 दिन के अंदर ही प्रॉफिट मिल जाता है। ये जो हमारा स्विंग का स्ट्रेटेजी है 2 से लेके 3, मतलब मैक्स टू मैक्स 4-5 दिन मैक्स टू मैक्स इसके अंदर मिल जाएगा, मिलना है तो। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा आपका यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। यहाँ पे ये जो मैसेज बॉक्स है, टारगेट 1, 2, 3 क्या है, कितना प्रॉफिट चल रहा है, डिटेल्स, और ट्रेलिंग का प्राइस क्या है, बाय का प्राइस क्या है, पूरा डिटेल्स। यहाँ पे देखिए सेल आया, प्रॉफिट आया, मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। देखिए पूरा प्रॉफिट था, थर्ड टारगेट अचीव हुआ, पूरा प्रॉफिट आया। 12 तारीख का अपने ट्रेड किए। यहाँ पे देखिए मैं टाइम भी आपको शो कर देता हूँ, 9:30 पे आप ट्रेड लिए सेल का, और आप यहाँ पे देखिए आपका टारगेट अचीव हो गया, वही 12 तारीख को अचीव हो गया, या आपका वही करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रैटेजी है, ये हमारा 3 नंबर चला गया और ये 4 नंबर है। तो इसमें हम क्या है, इसमें आपको देखिए ये ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है, ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन। जब स्विंग ट्रेड आपको करना पड़ेगा, ये जो स्विंग ट्रेड का हम 3 स्ट्रैटेजी दे रहे हैं, इसी को थोड़ा आपको कंबाइन करना पड़ेगा मल्टी कन्फर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये प्राइस में आया, यहाँ पे गया, पूरा रिजेक्शन गया, नीचे आया, यहाँ पे आपको बाय लेना चाहिए। हाँ, बड़ा प्रॉफिट नहीं ले सकते क्योंकि ट्रेंड डाउन है। तो छोटा सा जैसे ही यहाँ पे टच किया, प्रॉफिट बुक कर लीजिए या टेल कीजिए, रिस्क आपका, रिस्क को मैनेजमेंट करके टेल कीजिए आपके हिसाब से। ये एक है, यहाँ पे भी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे आवरली होना चाहिए टाइम फ्रेम। मैं टाटा स्टील का शो कर देता हूँ। देखिए पूरा यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे जैसे आया पूरा यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक आप प्रॉफिट ले सकते हैं, वेट कर लीजिए। और दूसरा है ये ज्ञान वाला, ये जो है ये ज्ञान का स्ट्रैटेजी है, WD ज्ञान। मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ। हो गया। हाँ, देखिए बस ये जो येलो लाइन है, सारी ग्रीन लाइन है नॉर्मल लेवल से, जो येलो लाइन से स्ट्रॉन्ग लेवल है। ग्रीन लाइन के पास जो येलो लाइन से ये एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये जो प्राइस है इसके, ये दोनों लाइंस के अंदर ये स्ट्रॉन्ग है। देखिए जैसे ही प्राइस यहाँ तक आया, आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए। और देखिए फर्स्ट ये लेवल जो छोटा छोटा जो नॉर्मल लेवल है, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए और यहाँ पे कैंडल जो है हैकिनेंसी है, ये इसमें यहाँ पे आप इसको नॉर्मल कैंडल भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ट्रेंड रिवर्सल। आपको हैकिनेंसी में पता चल जाएगा कहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, बहुत अच्छा है। बस ये 5 स्ट्रैटेजी है जो कि हम ये एक पैकेज बना के आपको दे रहे हैं, और ये एक बोनस स्ट्रैटेजी आपको है जो सारे लोग देते हैं, हम भी इसको आपको दे देंगे। इसमें एक बेहतर है क्या, इसमें आपको ये कैंडल हैकिनेंसी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा कैंडल अच्छा लगता है। तो दोनों में किसी एक कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत सारे लोग दे रहे हैं, मगर हैकिनेंसी कैंडल दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन भी है हैकिनेंसी में प्राइस
एक्यूरेट नहीं आ रहा है, तो आप नॉर्मल कैंडल करके आप काम भी कर सकते हैं। देखिए सिग्नल आया और यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये टारगेट 1 2 3 है। यहाँ पे देखिए करंट प्रॉफिट 11.75, ये करंट प्रॉफिट है। ये सेलिंग एसएल का प्राइस है, ये एसएल का प्राइस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टाइम फ्रेम का पावर स्ट्रेंथ बताता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30, तो 1 घंटा, 1 डे, 1 वीक, इसका स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे बताता है। देखिए जैसे ही मैं ये सेल का सिग्नल जहाँ पे आया वहाँ पे क्या, तो 30 मिनट तक बेयरिश है। और आपको सेल का ट्रेड लेना है, देखिए सेल का ट्रेड लेना है तो ये मिडिल पॉइंट से 5 राउंड कंटिन्यूस रेड होना चाहिए। और ये ट्यूब जो है ये भी आपका रेड होना चाहिए। और आपका ये जो स्क्वायर वाला पर्सन है ये भी रेड होना चाहिए, या नीचे का पार्ट है तो और बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे नीचे आ गया, तो मतलब ये बहुत अच्छा है। और ये जो प्राइसेस है ये है पिवोट पॉइंट्स, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट्स, ये जगह पे प्राइस सपोर्ट ले सकता है। तो ये एक बोनस स्ट्रेटेजी है जो आपको हम फ्री में देते हैं। और एक इसमें एक गुड न्यूज भी है कि पहले वीडियो में मैं आपको बता दिया था कि ये स्ट्रेटेजी का जो पैकेज है, जो परचेज करेंगे हम उनके लिए ओनली इंट्राडे यूज के लिए, लाइफ टाइम के लिए डाटा फ्री में प्रोवाइड करेंगे। आप समझ रहे हैं ना? मतलब ये पैकेज आप जो परचेज करेंगे उनके लिए पूरा जो डाटा है एनएसी का, बीएससी का और जो भी मतलब एमसीएस का, ये तीनों का, एनएसी, बीएससी, एमसीएस का जितने भी सारे स्टॉक है, कुल मिला के 5000 प्लस कंपनियां हैं, उन सब का डाटा फीड आपको लाइफ टाइम तक फ्री में मिलेगा। ये है आपके लिए स्पेशल बोनस पैक है। आज का ये जो मेरा अनाउंस है ये आपका स्पेशल बोनस पैक है। अभी सारे सब कुछ स्ट्रेटेजी, जो 5 स्ट्रेटेजी और बोनस स्ट्रेटेजी, सारे सब कुछ आपको प्रीव्यू हम कर चुके हैं, दिखा चुके हैं। तो अभी जो आज का जो बोनस ऑफर है जो आपके लिए हमने बनाया, जो मतलब ये जो एमी ब्रोकर सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे, यहाँ पे क्या है कि आपको डाटा का ज़रूरत है। हर मंथ आपको 600 से लेके आपको मतलब किसी डाटा वेंडर उनका मंथली प्राइस 800 है, किसी का 1000 रुपीज़ है, किसी का 1400 रुपीज़ है, इसी तरह है। तो लगभग मिनिमम मतलब जो एक एवरेज का जो डाटा का, अच्छा डाटा का जो प्राइस है 700 है। तो आप हर महीना 700 रुपीज़ आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो आपको ऑफ़र है आज का, आपके लिए हम आप ये प्रोडक्ट मतलब ये पैकेज परचेज करते हैं तो लाइफ टाइम तक आपका डाटा फीड फ्री, आपको लाइफ टाइम तक डाटा फीड आपको फ्री में मिलेगा। ये आपको कितने स्टॉक मिलेंगे, आपका एक क्वेश्चन होगा, आपको कितने स्टॉक हम ये ले लेंगे तो हमको कितना स्टॉक मिलेगा। एनएससी का जितना स्टॉक कंपनियां लिस्टेड है, बीएससी के अंदर जितना कंपनी लिस्टेड है, और एमसीएक्स, ये तीनों का, और फॉरेक्स, ये चारों का मतलब जितने लगभग
1000+ कंपनियां आपको मिलेगा, मगर एक कंडीशन से आप ओनली इंट्राडे में काम कर सकते हैं। आप इसमें 5 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हैं, 15 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हैं, 30 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हैं, मगर ये ओनली इंट्राडे का। बस आपको उसी डे का, जिस डे में आप काम करेंगे उसी डे का आपको डाटा मिलेगा। प्रीवियस डे का कोई डाटा आपको नहीं मिलेगा। और ये जो डाटा हम दे रहे हैं, आप इसमें ओनली इंट्राडे काम कर सकते हैं और आपको स्विंग में काम नहीं कर सकते हैं। स्विंग के लिए हम अलग टेक्निक बता देंगे, आप स्विंग भी काम कर सकते हैं, एक अलग टेक्निक बताएंगे। मगर ये जो डाटा आपको फ्री में मिलेगा लाइफ टाइम तक, इसमें आप ओनली इंट्राडे कर सकते हैं और ये रियल टाइम डाटा है, बहुत अच्छा है। आप चाहे तो 700 पे करके आप ये पेड डाटा भी ले सकते हैं। हमारा पहले हम वीडियो में बताए थे, जो डाटा फ्री का डाटा है, वही डाटा हम ये पैकेज के अंदर ऐड किए हैं, आपके लिए बोनस गिफ्ट है। तो किसी को आपको मतलब डेमो देखना है तो आप फ्रीली आप हमें कॉल कर सकते हैं, फील फ्री आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको टीमव्यूअर हो गया या एनीडेक्स हो गया, जो भी है उसमें आपको पूरा कंप्लीट डेमो शो करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।